धूमम एक ऐसी कहानी है जो सीक्रेट से जुड़ी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है, जिसके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम दिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड अविनाश का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अविनाश वहां पर दिया को रिसीव करने के लिए आता है। रास्ते में वो दिया को बताता है कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। ये सुनकर दिया हैरान रह जाती है। अविनाश से इसकी वजह पूछती है। अविनाश अभी उसे कुछ बता पाता कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। अविनाश को लगता है कि ये कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, इस वजह से वो गाड़ी को साइड में रोक लेता है। इसके बाद जैसे ही वो गाड़ी का शीशा नीचे करता है तभी अचानक से वो आदमी अविनाश और दिया पर हमला कर देता है। अब अगले दिन जब अविनाश को होश आता है तो अपने आप को एक पहाड़ी के पास पाता है। वहीं दिया पास में ही बेहोश होती है। वो दिया को उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। इसके बाद पास में ही पड़ी एक मोबाइल पर रिंग बजती है, जो देखकर वो तुरंत ही कॉल को रिसीव करता है। कॉल करने वाला उसे एक बॉक्स के बारे में बताता है जो दिया के बगल में रखा होता है। अविनाश तुरंत ही उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स में उसे एक घड़ी मिलती है जिस पर एक टाइमर चल रहा था। इसके बाद वो फिर से दिया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दिया नहीं उठती है तब अविनाश दिया को लेकर पास के ही पड़े जर्जर बिल्डिंग में आ जाता है। इस बिल्डिंग में कोई नहीं होता है, इस वजह से अविनाश दिया को एक जगह पर लिटा देता है। इसके बाद वो अपने बॉस सिड को कॉल करने की कोशिश करता है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सिड से उसकी बात नहीं हो पाती है। इस वजह से वो सिड को एक वॉइस नोट्स भेजता है जिसमें वो सिड को बताता है कि उसकी और दिया की जान खतरे में है। इसके बाद अविनाश अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसी उसकी मुलाकात दिया से एक फूड स्टॉल पर हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों कब एक दूसरे से प्यार करने लगे और कब उन दोनों की शादी हो गई ये उन्हें पता ही नहीं चला। जिस फूड स्टॉल पर अविनाश और दिया मिले थे उसी फूड स्टॉल पर अविनाश की मुलाकात अपने बॉस सिड से हुई थी। अविनाश ने अपने दोस्त के इस फूड स्टॉल को अपने मार्केटिंग स्किल से काफी फेमस कर दिया था, जिससे सिड काफी प्रभावित हुआ था और उसने तुरंत ही अविनाश को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे दिया, जो कि एक सीक्रेट बनाने की कंपनी होती है। ऑफर अच्छा होने की वजह से अविनाश ने तुरंत ही उस कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया था। इसके बाद अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम सिड के अंकल प्रवीण को देखते हैं जो अविनाश की मदद करने के लिए आए होते हैं। अविनाश को लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो प्रवीण की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कंपनी में एक वही था जो अविनाश को पसंद नहीं करता था। इस वजह से प्रवीण को वहां पर देखकर अविनाश उसे मारने आता है, लेकिन प्रवीण उसे उसकी हेल्प मांगने वाली वॉइस नोट सुनाते हुए बताता है कि सिड ने ही उसे उसकी मदद करने के लिए भेजा है। इसके बाद अविनाश उससे तुरंत ही 1 करोड़ रुपए लाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं लाए तो कोई है जो उसे और दिया को मार देगा। अब क्योंकि अविनाश की वजह से उनकी कंपनी ने अरबों रुपए कमाए थे, इस वजह से वो तुरंत ही 1 करोड़ रुपए लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिया को भी होश आ जाता है। अविनाश से पूछती है कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। इस पर अविनाश उसे बताता है कि उसे लगता है कि कंपनी के कुछ लोग और मिनिस्टर मिलकर उसके साथ ये सब कर रहे हैं। दिया से पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। इस पर अविनाश उसे बताता है कि कंपनी में उसका काम सीक्रेट की बिक्री को बढ़ाने का था। इसके लिए उसने कुछ ऐसे काम किए थे जो उसे नहीं करने चाहिए थे। वो कहता है कि एक बार जब मैं और तुम मूवी देखने गए थे तब वहां पर मैंने देखा था कि मूवी के स्टार्टिंग में जो सीक्रेट ना पीने वाली ऐड दिखाई जाती है उसे कोई नहीं देखता है, जिसके बाद से वहां से मुझे एक आइडिया मिला जिसके अंतर्गत हमने ऐड को अट्रैक्टिव बनाने की सलाह दी। शुरुआत में कंपनी के बोर्ड मेंबर मेरे आइडिया को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐड में सिगरेट ना पीने की सलाह दी जाती थी, लेकिन मेरे प्लान को सुनने के बाद सब लोग राजी हो गए। इसके बाद हमने एक ऐड बनाया। चूंकि ये ऐड एक तरह से सोशल वर्क के लिए था, इस वजह से ऐड कंपनी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वहीं ऐड में हमने एक हीरोइन को दिखाया जो कि दिखने में काफी हॉट थी। वो लोगों को बताती है कि सिगरेट पीने से वो और भी पतली और खूबसूरत दिखने लगी, लेकिन उसे कैंसर हो गया। अब लोग जैसे सिगरेट पैकेट्स पर लिखे चेतावनी कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है को इग्नोर करते हैं, उसी तरह से उन्होंने ऐड में भी कैंसर वाली बात को इग्नोर करते हुए पतली और खूबसूरत होने वाली बात पर ही गौर किया, जो कि मेरा यही प्लान भी था। इसके बाद हमारी कंपनी की सेल्स टॉप पर पहुंच गई। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर अंकल प्रवीण अपने एक आदमी को पैसे देकर भेजते हैं। अविनाश दिया को रूम में बंद करके खुद पैसे लेने के लिए निकल जाता है।
लेकिन तभी वो आदमी अचानक से अविनाश पर हमला कर देता है। काफी देर लड़ाई के बाद अविनाश किसी तरह से उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो वापस दिया के पास आता है और वो दिया को लेकर उस आदमी की गाड़ी से वहां से निकल जाता है। रास्ते में दिया उसे बहुत सवाल करती है, लेकिन जब अविनाश उसकी एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। इस पर अविनाश उसे बताता है कि उसके शरीर में किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया है और उसके पास बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ये जानने के बाद दिया शॉक्ड हो जाती है। अविनाश को लगता है कि ये काम सिड ने या उसके अंकल प्रवीण ने किया होगा। इस वजह से वो सबसे पहले सिड से मिलने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो सिड के ड्राइवर कुमार को फोन करता है, जो सिड को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है। अविनाश उसे अपनी टूटी हुई गाड़ी रिपेयर करने के लिए दे देता है और वो कुमार से कहता है कि वो सिड को रिसीव कर लेगा। इसके बाद अविनाश एयरपोर्ट जाकर सिड को किडनैप कर लेता है और उसे उसके अंकल प्रवीण को कॉल करके सेम लोकेशन पर 1 करोड़ रुपए लाने के लिए कहता है। जिसके बाद अविनाश सिड को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो सिड को उसी जर्जर बिल्डिंग में बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब अंकल प्रवीण वहां पर 1 करोड़ रुपए लाते हैं तब अविनाश उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ही बॉम्ब लगाया है, लेकिन अंकल प्रवीण को बॉम्ब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद अविनाश उन दोनों को वहीं पर ही छोड़कर 1 करोड़ रुपए और दिया के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद अविनाश उस ब्लैकमेलर को कॉल करता है जिसने उससे पैसे अरेंज करने के लिए कहा था। ब्लैकमेलर अविनाश को एक एड्रेस देता है और वहां पर आधे पैसे पहुंचाने के लिए कहता है। अविनाश उस एड्रेस पर जाकर आधे पैसे पहुंचा देता है। यहाँ पर अविनाश उन लोगों से उस ब्लैकमेलर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद वो ब्लैकमेलर उसे एक दूसरा एड्रेस भेजता है, जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर आधे बचे पैसे भी पहुंचा देते हैं। यहाँ पर एक महिला होती है जो उन्हें एक लेटर देती है। ये लेटर उसी ब्लैकमेलर ने दिया होता है। इस लेटर में भी एक जगह का पता होता है। जिसके बाद ये दोनों उस लोकेशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में दिया अविनाश से मिनिस्टर वाली बात के बारे में पूछती है। इस पर अविनाश उसे बताता है कि एक बार वो और सिड एक मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके घर गए थे। मिनिस्टर ने उन लोगों से सिगरेट को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए कहा था, ताकि उन लोगों को टैक्स ना देना पड़े, जिससे उन लोगों को काफी प्रॉफिट हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिनिस्टर ने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इसी दौरान सिड और उसके अंकल प्रवीण से लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि सिड के पापा ने कंपनी का एमडी प्रवीण की बजाय उसे बना दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच मनमुटाव हो गया था। अब जब प्रवीण को पता चला कि सिड मिनिस्टर के साथ मिलकर कंपनी को प्राइवेट करने के लिए सोच रहा है, तब वो कंपनी की बंटवारे के लिए कोर्ट में मुकदमा भी कर देता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर अविनाश और दिया आदमी के बताए गए तीसरे लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं। ये जगह एक कब्रिस्तान होता है। यहाँ पर अविनाश को एक बॉक्स मिलती है जिसके अंदर सिगरेट होता है। ये देखकर अविनाश काफी निराश हो जाता है। बम फटने में अब केवल 5 मिनट का ही समय बचा होता है और अविनाश ये समझ जाता है कि बम फटने से अब वो नहीं रोक पाएगा। इस वजह से अब वो दिया को सच्चाई बताते हुए कहता है कि बम मेरे अंदर नहीं बल्कि उसके अंदर है। अविनाश कहता है कि अगर वो उसे सच्चाई पहले बता देता तब वो उसे अपने पास भी नहीं आने देती, इस वजह से उसने सच्चाई नहीं बताई थी। अब जब दिया को ये सच्चाई पता चल जाती है तब वो अविनाश से दूर हो जाती है, ताकि अविनाश को कोई नुकसान ना हो। इसी दौरान ब्लैकमेलर फिर से फोन करता है। वो अविनाश से कहता है, ए गुड कुक नेवर टेस्ट हिज ऑन फूड, लेकिन तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या? अब ये सुनने के बाद अविनाश समझ जाता है कि ब्लैकमेलर उससे क्या चाहता है। वो तुरंत ही पास में पड़े सिगरेट को उठाता है और अपनी वाइफ दिया को पीने के लिए कहता है। इसके बाद अब जैसे ही दिया एक बार सिगरेट पीती है तब टाइमर 5 मिनट बढ़ जाता है, जिससे वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। इस तरह से एक सिगरेट पूरा पीने पर बॉम्ब का टाइमर 1 घंटे आगे बढ़ जाता है। अब दिया को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि वो लगातार सिगरेट पीते हुए बॉम्ब के टाइमर को आगे बढ़ाए। वहीं इस दौरान अविनाश ब्लैकमेलर के बारे में पता करे। अगले सीन में अविनाश को न्यूज से पता चलता है कि किसी ने अंकल प्रवीण को गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं सिड एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्योंकि इन दोनों को अविनाश ने ही किडनैप किया था, इस वजह से पुलिस को लगता है कि अविनाश ने ही प्रवीण की हत्या की होगी। वहीं दूसरी तरफ सिड मिनिस्टर के पीए को यह बता देता है कि उसका किडनैप अविनाश ने ही किया था, लेकिन उसके चाचा को गोली किसने मारी है ये उसे पता नहीं है, क्योंकि उस समय वो बेहोश था। इसके बाद सिड से पूछताछ के लिए पुलिस भी आती है, लेकिन सिड पुलिस से कहता है कि जिन लोगों ने उसका किडनैप किया था उन लोगों ने नकाब पहना हुआ था, इस वजह से वो उन्हें नहीं पहचान पाया था। अगले सीन में दिया और अभिनव ब्लैकमेलर के बारे में पता कर रहे होते हैं। इस दौरान दिया उससे इस्तीफा देने की वजह पूछती है। इस पर अभिनव से बताता है कि कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए उसने एक वेपिंग डिवाइस लॉन्च किया था। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे सिगरेट की तरह यूज कर सकते हैं।
ऐसे लोग जो हेल्थी रूटीन को फॉलो करते हैं वो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन वो लोग वैपिंग डिवाइस का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये खतरनाक नहीं होता है। लेकिन वैपिंग डिवाइस में भी निकोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक बार उन्हें वैपिंग की लत लग गई तो वैपिंग अधिक महंगा होने की वजह से वो इसकी रिफिलिंग नहीं करवा पाएंगे, जिसके बाद उन लोगों को भी सिगरेट पीना पड़ेगा। अभिनव बताता है कि अपने इस प्लान को सफल बनाने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने स्टूडेंट को फ्री में वैपिंग डिवाइस दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो वैपिंग के शौकीन थे उन्हें भी सिगरेट की लत लगने लगी। लेकिन एक दिन जब उसने कुछ छोटे बच्चों को भी सिगरेट पीते हुए देखा तब उसे बहुत बुरा लगा। जिसके बाद उसने कंपनी के लोगों से बात की, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेट के अनुसार ये बच्चे ही उसके फ्यूचर कस्टमर हैं, इसलिए अभी से उन्हें सिगरेट की लत लगना उनके लिए अच्छी बात है। अभिनव कहता है कि जब मैंने उन लोगों की ये बातें सुनी तब उसी दिन मैंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में अभिनव और दिया फिर से उन लोगों के घर पर आ जाते हैं जहां पर इन दोनों ने ब्लैकमेलर के कहने पर पैसे दिए थे। यहाँ पर अभिनव को कुछ मेडिकल पेपर्स मिलते हैं। दिया जब इन मेडिकल पेपर्स को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ये जिन लोगों के मेडिकल पेपर हैं उन लोगों की मृत्यु हो गई है और उन लोगों की मृत्यु सिगरेट से उत्पन्न कैंसर की वजह से हुई थी। ये जानने के बाद अविनाश को बहुत दुख होता है। यहाँ पर अविनाश जब मेडिकल पेपर और ब्लैकमेलर के दिए लेटर की राइटिंग को मिलाता है तब दोनों की राइटिंग सेम दिखती है, जिससे अविनाश समझ जाता है कि ब्लैकमेलर और कोई नहीं बल्कि कोई डॉक्टर है। इसके बाद अविनाश और दिया मेडिकल पेपर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं ताकि उन्हें ब्लैकमेलर के बारे में पता चल सके। लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें पता चलता है कि मेडिकल पेपर बनाने वाला कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक अनजान आदमी था। दरअसल उस दिन डॉक्टर के हाथ में चोट लग गई थी, इस वजह से पर्ची बनवाने के लिए उसने उस अनजान आदमी से मदद मांगी थी। अब इसी दौरान पुलिस भी उनका पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन अभिनव और दिया पुलिस को चकमा देते हुए वहां से भाग जाते हैं। वही मिनिस्टर को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रही है तो वो कमिश्नर से कहकर इस मामले को बंद करवा देता है। दरअसल उसे डर होता है कि अगर पुलिस को सच्चाई का पता चला तब सिगरेट की वो कंपनी बंद भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मिनिस्टर को काफी घाटा हो जाता है। इसके बाद अभिनव और दिया अपने एक दोस्त सत्या के घर पर जाते हैं। सत्या सिगरेट की फैक्ट्री में R&D डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सिगरेट के जरिए वो लोगों को जहर पिला रहा है तब उसने भी अपने काम को छोड़ दिया था। अब यहाँ पर अभिनव सत्या से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो दिखाने के लिए कहता है। दरअसल अभिनव को ये लग रहा था कि ब्लैकमेलर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आया होगा। अब अभिनव वीडियो में देखता है कि एक आदमी उससे सवाल करता है कि आप सिगरेट क्यों नहीं पीते, पर सिड कहता है कि ये गुड कुक नेवर टेस्ट हिज ऑन फूड। अब ये डायलॉग सुनने के बाद अभिनव तुरंत समझ जाता है कि ये वही ब्लैकमेलर है, क्योंकि यही सेम डायलॉग ब्लैकमेलर ने भी अभिनव से कहा था। लेकिन इस वीडियो में ब्लैकमेलर का चेहरा नहीं दिख रहा था। इसी दौरान एक बार फिर से ब्लैकमेलर का कॉल आता है तो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। अब जब ये दोनों ब्लैकमेलर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तब मिनिस्टर का एक आदमी इन दोनों का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक घर में पहुंचते हैं, लेकिन ये घर खाली होता है। इसके बाद ब्लैकमेलर फिर से अभिनव को फोन करता है। अभिनव कहता है कि तुम चाहते क्या हो, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर ब्लैकमेलर कहता है कि मेरी बच्ची ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही वो मारी गई। इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लैकमेलर कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वो आर्मी का एक जवान है। उसका एक छोटा सा सुखी सा परिवार था, लेकिन उसकी पत्नी को अभिनव के ऐड ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि उसे सिगरेट पीने की लत लग गई। वो हर समय सिगरेट पीने लगी, जिसकी वजह से सिगरेट का धुआं उसकी छोटी बच्ची के अंदर भी जाने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी बच्ची को कैंसर हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसका प्यारा सुखी परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। अब जब ये बात दिया को पता चलती है तब वो बुरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकलकर उसी जगह पर जाती है जहां पर आर्मी जवान के बेटे को दफनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अभिनव भी पूरी तरह से टूट जाता है। वो ये समझ जाता है कि उसने अपने घर को बनाने के लिए न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। इसके बाद अब कोई और घर ना उजड़े, इसके लिए अभिनव उस कंपनी को पूरी तरह से बंद करवाना चाहता है। इस वजह से वो फिर से जर्जर बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसने सिड और अंकल प्रवीण को कैद किया था। यहाँ से निकलने से पहले अभिनव ने अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके यहीं पर छोड़ दिया था ताकि वो सिड पर निगरानी रख सके। इसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल अंकल प्रवीण को और किसी ने नहीं बल्कि सिड ने मारा होता है और ये सब जो हो रहा है वो सब सिड की वजह से ही हो रहा था। दरअसल अंकल प्रवीण सिड को मारकर कंपनी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो सिड की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के उसे मारना चाहते थे, लेकिन सिड को इसके बारे में पता चल जाता है। इस वजह से रात में जब अभिनव अपना इस्तीफा देने के लिए आया था तब सिड उसे अपनी गाड़ी देकर वहां से भेज देता है ताकि उसकी जगह वो मारा जाए।
लेकिन अंकल प्रवीण सीट को कंपनी में देख जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि गाड़ी में कोई और गया है। इस वजह से वो एक्सीडेंट को रुकवा देते हैं, लेकिन अभिनव सोल्जर के सुंगल में फंस जाता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अभिनव तुरंत ही वीडियो को दिया के पास भेज देता है। इस दौरान दिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये कहकर वो बच्ची की कब्र पर रोने लगती है। अब इसी दौरान मिनिस्टर को पता चल जाता है कि अभिनव और दिया को सच्चाई का पता चल चुका है। अगर उन दोनों ने इस सच्चाई को मीडिया को बता दिया तो सीक्रेट की कंपनी बंद हो जाएगी, जिससे उस मिनिस्टर का करोड़ों का घाटा हो जाएगा। इस वजह से मिनिस्टर उन दोनों को जान से मारने का आदेश दे देता है, जिसके बाद सबसे पहले अभिनव का दोस्त सत्या मारा जाता है। वही मिनिस्टर का आदमी जब दिया को मारने की कोशिश करता है तब दिया के गले में लगा हुआ फट जाता है, जिससे दिया और मिनिस्टर के आदमी दोनों की मौत हो जाती है। वही मिनिस्टर का एक आदमी अभिनव के ऊपर पिस्टल ताने हुए था, लेकिन उसे हम मारते हुए नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर मौके वारदात पर मौजूद सबूत को अपने पास मंगवाता है, जिसमें दिया की मोबाइल भी होती है। इस मोबाइल में प्रवीण को मारने का वीडियो होता है। पुलिस ऑफिसर डेटा को रिकवर करने के लिए भेज देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।